मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ एक नया प्रसंग के साथ आप जी के समक्ष एक नया प्रसंग। बात आती है समर्थ गुरु रामदास जी की। कहते हैं कि एक बार वो भिक्षा के लिए किसी दरवाजे के ऊपर गए, दरवाज़ा खटखटाया। जिस दरवाजे के ऊपर वो भिक्षा मांगने के लिए गए, उस घर की जो औरत थी, वो औरत बहुत ही गुस्से वाली और कर्क स्वभाव की थी। यूं ही उसने आवाज़ सुनी बाहर से भिक्षा के लिए, वो तुरंत बाहर आई। वो घर की सफाई कर रही थी, गीला कपड़ा उसके पास था। दरवाज़ा खोला, एकदम समर्थ गुरु रामदास जी को वो दे दिया, उसके ऊपर फेंक दिया कि आपको भिक्षा चाहिए, जे लो भिक्षा। आगे से समर्थ गुरु रामदास जी ने वो कपड़ा बड़े प्रेम से लिया और धन्यवाद किया कि बहन जी आपका बहुत धन्यवाद, ये कपड़ा भी मेरे बहुत काम आएगा। चला गया, नदी के किनारे गया, स्नान किया, उसके ऊपर जो कपड़ा था उसको भी साफ़ किया। और जब वो सो गया, शाम को घर चला गया। जब रात होने वाली थी, उसने उसी कपड़े की बातियाँ बनाई, छोटी छोटी बातियाँ बनाई और रात को दीपक जलाया। यूं ही रात को दीपक जला, कहते कि रोशनी हुई, अंधकार खत्म हो गया और परमात्मा के आगे अरदास करने लगा, फरियाद करने लगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, जिस प्रकार से ये दीपक जला, रोशनी हुई, विनाश खत्म हो गया, लेकिन हे मेरे मालिक, एक ऐसी कृपा करनी कि जो बहन है जिसने ये कपड़ा दिया है, उसका भी मैलापन दूर हो जाए, उसकी अंतरात्मा में भी ज्ञान व प्रेम में प्रकाश हो। तो कहते हैं कि ऐसी फरियाद, ऐसी अरदास जब उसने की मालिक के आगे, कहते हैं कि मालिक भी भक्तों की अरदास सुनता है। मालिक ने देखा उसकी अरदास कबूल हुई, प्रार्थना कबूल हुई। कहते हैं कि जो अरदास थी उसका असर ये हुआ कि उस बहन जी का भी जीवन और मन जो था परिवर्तन हो गया। एकदम वो उसको नींद नहीं आई, सुबह उठ के वो समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों में गई, नमस्कार की और हाथ जोड़ के कहने लगी कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको अपमानित किया, उसके लिए मेरे को बख्श दो, मेरे को बख्श दो। कहते हैं कि जो संत होते, जो महात्मा होते हैं, वो बख्शनहारे होते हैं। उसको बख्श दिया, लेकिन उनकी प्रार्थना के कारण, समर्थ गुरु रामदास जी की प्रार्थना के कारण उस बहन जी का जीवन बदल गया, जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो हम प्रयास करें कि किसी को माफ़ करना, हम ये करें कि हम किसी को अगर माफ़ करते हैं और परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, उस जीव का, उस सज्जन का जीवन ही बदल जाता है। लेकिन इंसान की फितरत ये होती है कि इंसान किसी को माफ़ करना ही नहीं जानते हैं। लेकिन गलती, एक साधारण हम इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। बड़े सुंदर अल्फाज लिखे हैं कि गलती जो नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, गलती करके जो मान जाए उसे इंसान कहते हैं, परंतु गलती पे गलती जो करे उसे शैतान कहते हैं। कहते हैं कि एक इंसान होता है, अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। जब वो मान जाता कि मेरे से जो गलती हुई है, ये भूल से हो गई है, फिर परमात्मा भी, ईश्वर भी उसकी गलती को माफ़ कर देता है। तो हम प्रयास करें किसी को माफ़ करना आ जाए और किसी की गलतियों को हम दरअंदाज करना जब सीख जाते हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं या माफ़ करते हैं, तो ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, उसका जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।